क्यों माँ कामाख्या एक राजघराने से इतनी नाराज थी कि उन्हें माँ के दर्शन से मना कर दिया गया? माँ कामाख्या ने राज परिवार को क्या श्राप दिया? वह राज परिवार कौन है? नरकासुर माँ कामाख्या से विवाह क्यों करना चाहता था? क्या है उमानंद का रहस्य? हम इस वीडियो के जरिए सारे रहस्य आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। नीलाचल पहाड़ी की गोद में माँ कामाख्या धाम में अंबुबाची मेला 25 जून को निवृत्ति के साथ समाप्त हो गया। मंदिर का दरवाजा अब उनके दर्शन और प्रार्थना के लिए इंतजार कर रहे लाखों तीर्थयात्रियों के लिए खोल दिया गया है। अंबुबाची के दौरान लाखों तीर्थयात्रियों और हजारों साधुओं, बाबाओं और तांत्रिकों ने माँ कामाख्या की प्रार्थना की। माँ कामाख्या की दिव्य शक्ति और आशीर्वाद से पूरा नीलाचल धन्य हो गया। इन शक्तिपीठों का विशेष महत्व है। ये शक्ति और शिव के अटूट बंधन का प्रतीक हैं। ये स्थान विशेष ऊर्जा से भरे हुए माने जाते हैं, जहां भक्त आकर देवी माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन एक राज परिवार ऐसा भी है जिसके वंशज माँ कामाख्या देवी के आशीर्वाद के लिए नीलाचल नहीं आ सकते। उन्हें नीलाचल की ओर देखने की भी मना है। लेकिन वह राज परिवार कौन है? किस कारण से राज परिवार और उनके वंश को माँ कामाख्या से आशीर्वाद लेने से रोक दिया गया है? माँ कामाख्या मंदिर से बहुत सी अनसुलझी अनसुनी प्रसिद्ध किंवदंतियां और रहस्य जुड़ी हुई हैं। इन रहस्यों को जानने के बाद आप माँ के प्रति अपार भक्ति में डूब जाएंगे और साथ ही साथ आश्चर्य भी अनुभव करेंगे। आखिर वह राज परिवार कौन है और उनके पाप क्या थे? यह शाही परिवार कोई और नहीं बल्कि कोच राजवंश के राजा नरनारायण हैं। आपको आश्चर्य होगा कि कोच राजवंश माँ कामाख्या का गहरा भक्त था। माँ कामाख्या देवी के मंदिर को मुगलों के कामाता साम्राज्य पर आक्रमण के दौरान हुसैन शाह ने नष्ट कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के खंडहरों की खोज कोच राजवंश के संस्थापक विश्व सिंह ने अपने शासनकाल 1515 से 1540 के दौरान की थी, जिन्होंने इस स्थल पर पूजा को पुनर्जीवित किया था और उनके पुत्र राजा नरनारायण ने उनकी भाई चिलाराय के देखरेख में मंदिर का पुनर्निर्माण किया था। राजा नरनारायण भी माँ कामाख्या के बहुत बड़े भक्त थे और माँ कामाख्या मंदिर के पुजारी केंदुकोली के अच्छे मित्र थे। केंदु कोलोई एक महान भक्त थे और माँ कामाख्या केंदु कोलोई की प्रार्थना और आरती से बहुत प्रसन्न थी। जब शाम के अनुष्ठानों और मंदिर के दरवाजे बंद होने के बाद केंदु कोलोई गर्भगृह के अंदर ध्यान करते थे, तो माँ कामाख्या अपने दिव्य रूप में प्रकट होती थी और बिना परिधान लौकिक नृत्य करती थी। वह नृत्य जो माँ कामाख्या की शुद्ध और असीम दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है। यह रहस्य सभी को मालूम था और एक दिन राजा नरनारायण ने भी यह बात सुनी। राजा नरनारायण माँ कामाख्या के दिव्य दर्शन और कॉस्मिक नृत्य को देखने के लिए बहुत उत्सुक हो गए और उन्होंने अपने मित्र पुजारी केंदु कोलोई से उन्हें माँ के दर्शन के लिए गर्भगृह में ले जाने का अनुरोध किया।
केंडू कोलोई ने ऐसा करने में असमर्थता व्यक्त की और यहाँ तक कहा कि वह खुद भी प्रार्थना के दौरान कपड़े से अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं और उन्होंने कभी उन्हें अपनी आंखों से नहीं देखा। लेकिन राजा नरनारायण पुजारी को मनाना जानते थे और अपने भाई चिलाराय के साथ मां कामाख्या के लौकिक नृत्य को देखने गए। मां कामाख्या को समर्पित शाम की आरती के बाद मंदिर का दरवाजा बंद हो गया। एक बार जब अंधेरा छा गया, केंदू कलाई ने मंदिर के गर्भगृह में अपना ध्यान और पूजा शुरू की, जिससे मां कामाख्या प्रकट हुई और अपना नृत्य शुरू किया। लेकिन जल्द ही मां को एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है। उसने देखा कि राजा नरनारायण और उनके भाई चिलाराय एक छेद से झांक रहे थे। उन्हें देखकर मां कामाख्या इतनी क्रोधित थी कि उन्होंने पुजारी केंदू कोलोई को पत्थर में बदल दिया, जो मां कामाख्या का जप और स्तुति कर रहे थे। इसके बाद मां ने सीधे राजा की ओर देखा और श्राप दे दिया, यदि तुम या तुम्हारा वंश इस मंदिर के आसपास भी भटका तो मैं तुम्हारे वंश को नष्ट कर दूंगा, इस क्षेत्र में शाही घोंसले को नष्ट कर दूंगा। श्राप सज्जन और दुष्ट दोनों को बिना किसी भेदभाव के प्रभावित करते हैं। यहाँ तक कि राजाओं को भी छूट नहीं थी। अभिशाप इतना प्रबल है कि ऐसा लगता है मानो इसे कल ही डाला गया हो। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन के बाद से कोच शाही परिवार के एक भी सदस्य ने कामाख्या मंदिर में पैर रखने या नीलाचल पहाड़ियों की एक झलक पाने की हिम्मत नहीं की है। मां कामाख्या के मंदिर में मंद रोशनी और उपासकों की मां कामाख्या की धूम और भक्तों के जयकारे आध्यात्मिक जागृति का संकेत देती हैं। मंदिर के मैदान का पवित्र वातावरण आत्मा को शांति प्रदान करता है। एक ही उद्देश्य की प्राप्ति के लिए असंख्य भक्तों को एकजुट होना मां की उदारता और समर्पण के प्रभाव का प्रमाण है। मां कामाख्या का मंदिर न सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि आध्यात्मिक साधना के लिए भी जाना जाता है। यहाँ तंत्र मंत्र साधना की एक अनोखी प्रक्रिया सदियों से चली आ रही है। मंदिर के सबसे भीतरी कक्ष में माता की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि प्राकृतिक रूप से बना एक चट्टानी तालाब है, जिसे कामरूप कामाख्या के नाम से जाना जाता है। इस कुंड से लगातार पानी बहता रहता है। माना जाता है कि यह कुंड माता का स्वरूप है। गर्भगृह ढलानदार, अंधेरा है और संकीर्ण नुकीले पत्थरों के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। जमीनी स्तर से नीचे स्थित इसमें योनि के आकार की एक चट्टान है, जो कभी न खत्म होने वाली भूमिगत धारा के पानी से भरी हुई है। मां कामाख्या का धाम तंत्र मंत्र का पवित्र स्थान है। इस स्थान पर जाने से न केवल आध्यात्मिक शांति मिलती है, बल्कि जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने का मौका भी मिलता है। कालिका पुराण में मुख्य मंदिर की सबसे भीतरी गुफा का विवरण दिया गया है, जहां देवता निवास करते हैं। गुफा के अंदर पत्थर पर एक बहुत ही सुंदर पुडेंडम मौजूद है, जिसकी चौड़ाई 12 अंगुल और लंबाई 20 अंगुल है, जो धीरे धीरे संकीर्ण और ढलान वाली है। यह सिंदूर और केसर के समान लाल रंग का होता है। उस स्त्री अंग पर देवी कामाख्या आदि शक्ति विभिन्न रूपों में निवास करती है। देवी पुराण में सती के पिता दक्ष प्रजापति की कहानी का वर्णन किया गया है, जिन्होंने शिव को आमंत्रित किए बिना एक यज्ञ का आयोजन किया था। इस अपमान को सहन न कर पाने के कारण सती ने यज्ञ कुंड में आत्मदाह कर लिया। यह जानने पर शिव क्रोधित हो गए और सती के अवशेषों के साथ उन्मत्त नृत्य शुरू कर दिया। शिव को शांत करने के लिए
भगवान विष्णु ने अपने चक्र का उपयोग करके सती के शरीर को 51 टुकड़ों में विभाजित कर दिया, जो बाद में 51 शक्तिपीठ बन गए। ऐसा कहा जाता है कि मां की योनि नीलांचल पर्वत पर अवतरित हुई थी, जिससे इस स्थान पर कामाख्या देवी शक्तिपीठ की स्थापना हुई। किंवदंती है कि माता की योनि गिरकर एक मूर्ति में परिवर्तित हो गई, जो आज भी मंदिर में मौजूद है और जिसके कारण माता की मूर्ति आज भी मासिक धर्म से गुजर रही है। अंबुबाची मेला देवी कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म का उत्सव है। इस दौरान मंदिर 3 दिनों के लिए बंद रहता है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर की प्रमुख देवी कामाख्या, मां शक्ति, इस समय के दौरान मासिक धर्म के अपने वार्षिक चक्र से गुजरती हैं। अंबुबाची के समय आध्यात्मिक आभा और देवता का प्रभाव बहुत तीव्र हो जाता है। यही कारण है कि भक्त इस अवधि के दौरान आशीर्वाद प्राप्त करने और दैवीय के साथ संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं। साथ ही देवी को उनकी धार्मिकता और बलिदान के कार्यों के लिए श्रद्धांजलि भी देते हैं। दरवाजे बंद करने से पहले योनि के आकार की मूर्ति को सफेद कपड़े में लपेटा जाता है। 3 दिन बाद सफेद कपड़ा लाल हो जाता है। भक्तों का कहना है कि देवी का रक्त कपड़े का रंग बदल देता है। यहाँ तक कि कामाख्या मंदिर के सौभाग्य कुंड के पानी का रंग और ब्रह्मपुत्र नदी का रंग अंबुबाची पर प्राकृतिक रूप से लाल हो जाता है। अंगोदक और अंगबस्त्र मां कामाख्या का पवित्र प्रसाद है। अंगोदक लाल रंग का पवित्र जल है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह मासिक धर्म चक्र के दौरान निकलता है, और अंगबस्त्र उसी लाल कपड़े का टुकड़ा है जो मंदिर बंद होने पर देवी के चारों ओर लपेटा जाता है। मां कामाख्या की ये रहस्यमय कहानियाँ कैसी लगी? हम इसी तरह की और भी दिलचस्प और अनसुनी कहानियाँ साझा करते रहेंगे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया एक टिप्पणी छोड़ें, वीडियो साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।